हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी अब धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट की रिवीजन सीरीज ला रहे हैं, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि हमारे कितने क्वेश्चन राइट हुए। यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए और शानदार क्लासेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 9131622064 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप खाकी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, काली गंगा या फिर नवगंगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा नदी। ठीक है, देखिए गंगा नदी तो आप बोलेंगे पहले ये भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी नदी। यहां से है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी नदी ये दोनों यहाँ पे मिल गई। अब कहाँ पे? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद ये गंगा नदी हो गई। अब ये गंगा नदी ऐसे बहते हुए पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक है हुगली और दूसरी है भागीरथी। हुगली और भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, उसके बाद ये जो भागीरथी नदी है जैसे ही ये वेस्ट बंगाल में पहुंचती, कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये तो पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती है भागीरथी नदी और हुगली नदी में। अब ये कहाँ पे पहुंच गई? तो अब ये बांग्लादेश में पहुंच गई और बांग्लादेश में जैसे ये पहुंचती है तो ये भागीरथी नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? इसे पद्मा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा नदी बोलते हैं। यही पद्मा नदी में बांग्लादेश में कौन सी नदी मिल जाती है? तो इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी आकी यहाँ पे मिल जाती है पद्मा नदी या फिर गंगा नदी में। ये जो गंगा नदी है, देखिए बांग्लादेश में पहुंची तो पद्मा नदी के नाम से, उसके बाद ये बांग्लादेश में ही यहाँ इसे क्या बोला जाता है? मेघना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे मेघना नदी भी बोला जाता है। देखिए गंगा नदी है लेकिन इसकी इतने सारे नाम हो गए। कौन कौन से? तो बोलेंगे पहले भागीरथी, फिर गंगा, फिर उसके बाद भागीरथी, दो बार इसे भागीरथी नदी बोला जाता है, फिर पद्मा बोला गया, फिर इसे मेघना बोला गया, फिर ये लास्ट में कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहां बनाती है सुंदरवन डेल्टा। क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। दूसरा क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है वह कौन सी नदी है? क्या मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या फिर उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप सभी आंसर को मैच करते हुए चलेंगे, लास्ट में बताएंगे आपके कितने आंसर सही हुए। देखिए ये है मानसरोवर झील, कहाँ पे है? तिब्बत में। यहाँ पहली नदी निकल गई सिंधु, उसके बाद एक और नदी निकल गई, कौन सी? सतलज, और यहाँ से चीन से होते हुए फिर तिब्बत के पठार से होते हुए कौन सी नदी? ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। तीनों नदियां कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मतलब सहायक नदी है। मानस नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस नदी है। इसके अलावा इसके क्या, इसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे दिहांग भी कहा जाता है। कहाँ पे? जब ये असम में जाती है तो असम में इसे क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। यरलुंग, क्या यरलुंग, जगबो भी कहा जाता है। इसके अलावा सांगपो भी कहा जाता है। अलग अलग इसके नाम है। कहाँ पे? तो तिब्बत में इसके अलग अलग नाम है। क्या? यरलुंग, जंगबो, सांगपो, दिहांग, इसके अलग अलग नाम है। लास्ट में क्या करती है? तो ये पद्मा में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और इस पे जो माजुली द्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी? कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इधर बहती है पश्चिम की ओर, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी या फिर ज्वार नद बोलते हैं। बाकी जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, कौन सी? मंदाकिनी नदी वहां पे मिलती है। आपको हमने कैसे याद कराया था? जो रुद्र भगवान है या शिव भगवान है, अब क्या है, तो अब मंद मंद गुस्सा करते हैं, धीरे धीरे गुस्सा करते हैं, पहले बहुत गुस्सैले थे। और जो हमने यहाँ पे याद कराया था वो क्या याद कराया था कि भगवान या फिर देव के पास लोग भाग के जाते हैं। बाकी अलकनंदा तो सभी नदियों में ये समागम इसका होता ही है। निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा है। देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आप क्या पढ़ोगे? कौन सी एक यमुना की सहायक नदी है, ऐसे आप जल्दी में पढ़ लोगे और यहाँ पे तुरंत जाके टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। क्या यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आप यहाँ पे बी कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में सी कर लीजिएगा। बताइए यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगंगा। रामगंगा ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी जितनी भी नदियां आपको दिख रही हैं सारी की सारी नदियां यमुना की सहायक नदी हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? घाघरा, गंगा, कोसी, सोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये कोसी नदी है, इसमें पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। उसके बाद ये जो क्षेत्र रहते हैं वहां पे डुबाव वाले क्षेत्र हो जाते हैं, वहां पे बाढ़ आ जाता है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? मतलब यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। बताइए बताइए। वहां भी हमने आपसे पूछा था यमुना नदी के बारे में, यहां भी बताइए यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी तो गंगा में मिलती है, किसमें? गंगा नदी में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती, गंगा नदी में मिलती है। बाकी सारी नदियां यमुना नदी में मिलती हैं। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है भद्रा, भीमा, गोदावरी या फिर कृष्णा। बताइए बताइए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। कहां पर है तो बोलोगे आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर स्थित है ये नागार्जुन सागर परियोजना। कावेरी नदी का उद्गम है कहां से है? सह्याद्री से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, गवालीगढ़ पहाड़ियों से या फिर अमरकंटक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी पर क्या है तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? क्या हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्रोत, मतलब हरिके बैराज जो बनाया गया है वही इंदिरा गांधी नहर को पानी तो वही देता है, तो ये किन नदियों के संगम पे है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यास और सतलज। जहां पे व्यास और सतलज दोनों जाके मिल गए वहां पे क्या हरिके बैराज बन गया। और हरिके बैराज से पानी कहां पे आ गया तो पंजाब, हरियाणा, इसका गुजरात, राजस्थान, ये जो जगह है यहाँ पे पानी पहुंच जाता है गुजरात तक, है ना। तो हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान तक ये पानी जाता है। और राजस्थान सोचो रेगिस्तान वाला एरिया है, लेकिन वहां पानी कौन पहुंचाता है? इंदिरा गांधी नहर पहुंचाती है। भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर अगर पूछा जाए भारत की तो यही है, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। 480 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है कौन सा? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या फिर कावेरी बेसिन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बताइए कौन सा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी बेसिन। सबसे बड़ा नदी बेसिन तो बोलेंगे आप गंगा। गंगा नदी बेसिन जो है वो सबसे बड़ा बेसिन। सबसे बड़ा बेसिन मतलब क्या हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ा बेसिन मतलब सबसे बड़े क्षेत्र का जो पानी है वो कौन ले जाता है तो गंगा नदी ले जाती है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़े क्षेत्र का पानी है वो कौन ले जा रहा है? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। क्या बोलते हैं इसे? बूढ़ी गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दक्षिण की गंगा बोलते हैं।
सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, हमने अभी बताया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है कौन सी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। और दूसरी पूछा जाए, सेकंड पूछा जाए तो सेकंड है कृष्णा नदी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है गंगा, हुगली, पद्मा, सुवर्ण। दामोदर नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है बताइए। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी। दामोदर की सहायक नदी हुगली नदी। आप ऐसे याद रखेंगे, दामोदर और हुगली, दामोदर और हुगली। इसे क्या बोला जाता है, तो इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसे, तो इसे बोला जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक इसे ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित कौन सी नदी है, राइट आंसर ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। इसके अलावा नर्मदा नदी पर कौन से और बांध बनाए गए हैं, तो ओंकारेश्वर बांध। कौन सा, ओंकारेश्वर बांध। इसके अलावा नर्मदा सागर बांध। कौन सा, नर्मदा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है बताइए। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, ये आप बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा घाटी स्थित है। इधर क्या है तो बोलोगे इधर है विंध्याचल। उसके बाद यहां पे नर्मदा नदी बह रही है, उसके बाद है सतपुड़ा। निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर या फिर शिवसमुद्रम। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन बताइए केंद्र कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवसमुद्रम। कब, तो 1902 में। 1902 में यहाँ पे मतलब जल शक्ति, ये जो पानी है, पानी से क्या बनाया जा रहा था, तो बिजली बनाने का काम स्टार्ट हो गया था। शिवसमुद्रम कौन सी नदी पे है, तो कावेरी नदी पे। उसके बाद टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है बताइए। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स कौन सी नदी पर अवस्थित है। टिहरी किसकी सहायक नदी है ये बता दीजिए। अगर आपको इतना पता होगा तो यहां पे बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, भागीरथी की सहायक नदी टिहरी नदी। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। मान लीजिए टिहरी बांध नहीं दिया है, तब हमें भाखड़ा नागल बांध लगाना है, ठीक है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहां पर है, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम या फिर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। आखिर ये ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर बहती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत। देखिए यहाँ पे विवादित है, जो तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत के क्षेत्र में एक्चुअल में चीन ने कब्जा कर लिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो चीन में भी बहती है। तिब्बत में तो कब्जा किया ही है चीन ने, तो चीन और तिब्बत दोनों आएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश भी आएगा और भारत भी आएगा, है ना। तो पहले कहाँ पे, तो बोलोगे तिब्बत और चीन, क्योंकि तिब्बत में चीन ने कब्जा किया है लड़ाई करके। वहां के लोग बहुत सीधे साधे थे, वहां पे कब्जा कर लिया चीन वालों ने, तो चीन, तिब्बत हो गया, बांग्लादेश और भारत। दोस्तों उम्मीद करता हूं सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं मैसेज और कॉन्टेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद।